पढ़ रहे हैं एसी फंडामेंटल ना। AC आज की क्लास हमारी दूसरी है। हमने अभी तक पढ़ा है भाई, क्या पढ़ा है? ये हमारी जो एसी करंट का वेव फॉर्म होता है कुछ इस तरह से होता है ना। यस सर। ठीक है, और हम इसको दिखाए थे। मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज या करंट हो सकता है, मतलब वोल्टेज का भी वेव फॉर्म ऐसे होगा और करंट का भी ऐसे ही होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो मिल रहा था वो आपका मैक्सिमम वोल्टेज या करंट हो सकता है, और यही चीज़ यहाँ पे नेगेटिव मिल रहा था। यस सर। इसमें नेगेटिव में ये मान लीजिए आपका यहाँ पे हम दोनों दिखा रहे हैं, ये मैक्सिमम वोल्टेज हो सकता है नेगेटिव में, और यहाँ पे मैक्सिमम करंट भी हो सकता है आपका नेगेटिव, जिसका वेव फॉर्म रहेगा वो हो जाएगा। और यहाँ पे यही सेम टू मैक्सिमम वोल्टेज ये पॉजिटिव में, और यहाँ पे मैक्सिमम करंट आपका पॉजिटिव में यहाँ हो सकता है। ठीक है, दोनों का वेव फॉर्म सेम ही रहेगा। और ये हमने दिखा दिया था भाई, एंगुलर डिस्टेंस जो कवर कर रहा था ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है, टी समय है, एंगुलर वेलोसिटी है इसका, इसलिए जो मात्रक होगा वो रेडियन प्रति सेकेंड होगा, और इसका सेकेंड, फिर दोनों का मात्रक हम रखते हैं तो क्या आ जाता है? रेडियन। ओमेगा टी का मात्रक रेडियन ना। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम देख लिए थे। आज हम वही आगे कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, साइकिल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आवर्तकाल क्या होता है। ठीक है, टाइम पीरियड। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी और आवर्तकाल में संबंध क्या है, फ्रीक्वेंसी और कोणीय वेग में संबंध क्या है, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे भाई कि फ्रीक्वेंसी और स्पीड में क्या संबंध है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक यहाँ पढ़ते हैं। ठीक, हमारा जो इंस्टेंटेनियस जो वोल्टेज मिला था वो V बराबर मिला था कैपिटल VM साइन ओमेगा टी। ठीक है, और जो I बराबर मिला था, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट है ना, I बराबर मिला था आपका I मैक्स साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट कहने का क्या मतलब है भाई? इंस्टेंटेनियस यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, ये स्मॉल आई और स्मॉल वोल्टेज है, इसको हम हिंदी में कहते हैं तात्क्षणिक तात्क्षणिक मान, मतलब तात्कालिक मान, तात्क्षणिक मान, तात्कालिक मान। मतलब देखिए ये किसी भी समय जो हमारी एसी राशियां हैं, जैसे एसी राशियां मतलब ये वोल्टेज और करंट हो गई, मतलब वोल्टेज और करंट का किसी भी क्षण मान आपको बताना है कितना होगा, तो उसे हम कहते हैं तात्क्षणिक वोल्टेज या तात्क्षणिक करंट का मान। और वो मान बताने के लिए किसी भी समय पे हमारा समीकरण क्या है भाई? ये है V बराबर VM साइन ओमेगा टी। इसके सहायता से आप किसी भी विशेष एंगल पे जो ये AC है ना, इसका मान आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम वोल्टेज के रूप में अगर ज्ञात करना चाहें, अब देखिए यहाँ पे जो आपका एंगल होता है ये क्या है? 90 अंश है भाई, 90 अंश। और ये क्या है? 180 अंश। फिर 180 में 90 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 270 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री। इतना तो एंगल आपको पता होना चाहिए, और ये आपका 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है? प्रत्यावर्ती राशि का किसी विशेष क्षण पे मान, किसी भी क्षण पे मान, किसी भी एंगल पे मान, वो क्या होता है? तात्क्षणिक मान। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं भाई, यहाँ पे हम निकालना चाह रहे हैं इंस्टेंटेनियस मतलब तात्क्षणिक मान 0 डिग्री पे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट 0 डिग्री। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो फार्मूला है वो क्या है भाई? हम जानते हैं V बराबर VM साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी की जगह पे हमें क्या लिखना है? 0 लिखना है, साइन 0, और साइन 0 अंश का मान 0। तो ये भी जो मिला इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो मिला 0 डिग्री पे, कितना मिला भाई? 0। आपको देख रहा होगा 0 डिग्री पे 0 वोल्टेज, कोई वोल्टेज नहीं है। इसी प्रकार हम वोल्टेज से डिग्री मतलब एंगल बढ़ाते जाएंगे। बताओ भाई 10 एंगल पे कितना मिला, 20 एंगल पे कितना मिला, 30 एंगल पे कितना मिला। जैसे यहाँ पे 10 एंगल है तो यहाँ वोल्टेज आ गया
30 एंगल यहाँ है तो वोल्टेज यहाँ आ गया, 45 एंगल यहाँ है तो वोल्टेज यहाँ आ गया, मतलब कुछ वोल्टेज मिलता जाएगा, मतलब बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार हमारा जो 90 डिग्री होता है ना, अपना वोल्टेज मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज अगर आपसे पूछे किस डिग्री पे होता है तो आप कहेंगे 90 डिग्री पे। मैक्सिमम वोल्टेज किस डिग्री पे होता है? 90 डिग्री पे। ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज कितने पे होता है? 90 डिग्री पे। ठीक है ना। चलिए अब देखिए भाई क्या हुआ, अब इसी प्रकार हम लिख दें इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट 19 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा? हम जानते हैं हमारा जो V है, V बराबर कितना है भाई? V बराबर हमारा है Vm, कैपिटल V रहेगा, Vm साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी का मान क्या रखना है? 90 ना। यस सर, इस बार साइन 90 डिग्री। और ये देखिए साइन 90 अंश का मान 1, साइन 90 अंश का मान कितना होता है? 1। ये आ जाएगा Vm, मतलब कि 90 डिग्री पे जो आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो मैक्सिमम तक पहुंच जाती है। ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज कितने पे मिलता है? 90 डिग्री पे। इसी प्रकार अब देखिए 90 के बाद बढ़ेंगे तो आपका वोल्टेज घटता जाएगा, और 180 पे जब आएंगे तो आपका वोल्टेज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसी प्रकार ऐसे लिख देंगे हम एट 180 डिग्री पे कितना होगा? आप लिखेंगे V बराबर आपका मिलेगा Vm साइन 180, और साइन 180 डिग्री का मान होता है 0, तो ये मिल जाएगा आपको 0 वोल्टेज। ठीक है, 180 पे क्या होगा? 0। अब इसी प्रकार देखिए 270 पे आप जाएंगे तो 270 का मान माइनस हो जाएगा 1, तो ये माइनस में मिल जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार 360 पे जाएंगे फिर साइन 360 अंश का मान 0 हो जाएगा। तो समझ में आया? इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब यहाँ समझाना था, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता क्या है। आ रहा है ना, किसी भी इंस्टेंट टाइम पे, किसी भी कोण पे, किसी भी समय पे उस वोल्टेज या करंट का मान वो होता है हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक, तो चलिए इसको लिख लीजिए, हेडिंग डालिए अपना आगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इसको पूरा उतारिए, लिख लीजिए किसी प्रत्यावर्ती राशि का किसी विशेष क्षण पे, किसी प्रत्यावर्ती राशि का किसी विशेष क्षण पे मान इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाती है। पूरा नोट करिए इसको। चलिए भाई इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपने समझ लिया है? यस सर। किसी प्रत्यावर्ती राशि का किसी विशेष क्षण पे मान जो होता है वो क्या होता है भाई? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और उसका समीकरण आपको पता होना चाहिए। ये सी का जो समीकरण होता है अल्टरनेटिंग, ये करंट का समीकरण है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का। ये ओमेगा टी है, ये आपका ओरिजिन है 0, और ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। आपका ये कितना है भाई? ये 90 अंश है ना। अगर इसको रेडियन में लिखना है तो हम लिखेंगे पाई बाई 2। ठीक है, क्योंकि पाई जो होता है रेडियन में पाई, और इसी को हम डिग्री में जब लिखेंगे तो 180 लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा? 180। ठीक है, इसको रेडियन में लिखेंगे तो पाई लिखेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा क्या भाई? 270। ये कितना होगा? 270। ये कितना होगा रेडियन में? 3π/2 निकाल लीजिए। देखिए 180 को हम क्या लिखते हैं? पाई लिखते हैं रेडियन में। एक को क्या लिखेंगे भाई? 1 डिग्री को हम लिख देंगे पाई बाई 180। ठीक है, पाई बाई 180। और फिर इसी प्रकार हमको कितना निकालना है? 270 का। तो 270 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई बटे में 180 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 270। ठीक है, ये 0 से ये 0 काट दीजिए आप। ठीक है, 3 × 18 और 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9 और 3 × 2 = 6। तो क्या हो जाएगा भाई? 3π/2। ठीक है, और ये 360 है, मतलब ये कितना होगा? 360, और इसको रेडियन में लिखेंगे तो 2π लिखेंगे। यस, ठीक, जैसे समझ में आया ना? यस।
हाँ, अब देखिए, अब हम समझते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होता है भाई। टाइम टाइम पीरियड, इसे हम कहते हैं आवर्तकाल। क्या कहते हैं? आवर्तकाल क्या होता है? देखिए, इसे हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल टी से। देखिए, टाइम पीरियड होता क्या है? ये एक साइकिल है ना, यहाँ चला फिर उतना ही आगे चला निगेटिव में, ये पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो गई। देखिए, यहाँ पे एक साइकिल का मतलब क्या होता है, अगर इसको हम गोला के रूप में देखें तब क्या होता है एक साइकिल। यहाँ से हम चलना स्टार्ट किए, ये देखिए इतना चला, मतलब इतना चला। अब यही चीज उठा के यहाँ फिट कर दीजिए, मतलब ये जहाँ से चला था वहाँ पे आके रुक जाए, ये हुआ एक साइकिल। और इसी को अगर हम पेंडुलम के रूप में देखें तब, जैसे कोई मान लीजिए ऐसे रस्सी लटकी हुई है, अभी नहीं सर, ठीक है ना? यस सर। तो देखिए, मतलब साइकिल क्या होता है भाई, जहाँ से आप शुरू करें फिर ना वहीं पे आ जाए। ठीक है, तो जैसे यहाँ से चले यहाँ पे आ गए, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा आपको, एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना समय लगा आपका, वही होता है आवर्तकाल। ठीक है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज नोन एज टाइम पीरियड। अब जैसे कि मान लीजिए ये रस्सी आपकी लटक रही है, अगर हमको पेंडुलम के रूप में समझना है तो ये यहाँ तक गई। यस सर। ठीक है, फिर ये उतना कहाँ जाएगी, इधर जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, आवर्तकाल कहेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार देखिए हम अपने इसके हिसाब से जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ क्या होगा भाई, ये यहाँ से यहाँ तक चली। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ तक चलेगी तो हम इसे क्या कहेंगे, आवर्तकाल। यहाँ से यहाँ तक जाने में, एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। लिख लीजिए, एक साइकिल कंप्लीट करने में किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा, किसी प्रत्यावर्ती राशि कोष्टक लिख लीजिएगा, वोल्टेज और करंट ना, ऐसे भी स्मॉल आई लिखिएगा ना, किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा लिखिए स्मॉल भी और स्मॉल आई द्वारा एक साइकिल कंप्लीट करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, टाइम टेकन टू कंप्लीट साइकिल is known as time period। टाइम पीरियड। ठीक है, इसे हम किससे व्यक्त करते हैं भाई, कैपिटल टी से। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल टी से। ठीक है, और इसका मात्रक, अब टाइम है तो टाइम का मात्रक क्या है, यूनिट क्या है, सेकेंड। यूनिट लिख लीजिएगा, यूनिट सेकेंड। ठीक है, यूनिट क्या होगी, सेकेंड होगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम समझते हैं, इसका मतलब अगर हम टाइम टी को दिखाएं कैपिटल टी से, तो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा है भाई, टी समय लग रहा है, टी सेकेंड ना। यस सर। ठीक है, कितना, टी सेकेंड लग रहा है। तो आधी साइकिल को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, T/2 लगेगा। और क्या, आधी साइकिल को कंप्लीट करने में कितना लग गया, T/2 लगा। यहाँ पे बात एकदम क्लियर है। तो ये वाला साइकिल कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, मतलब 0 से इसे 90 तक अगर जाना होगा, 90 शुरू के 90, ये देखिए इधर हो गया लास्ट, अगर शुरू के पहला अपना यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक गई, 90 पहुँच गई ना, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, T/4 ना। और क्या,
यहाँ से देखिए इसको यहाँ से, ठीक है, यहाँ पहुंचने में कितना समय लगेगा? T/4। तो ये भी T/4 हो जाएगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा भाई? T/2 होगा। Yes, आधी साइकिल को कंप्लीट करने में लगा समय, पूरी साइकिल को कंप्लीट करने में T सेकंड लग रहा है, तो आधी साइकिल को T/2। फिर इसका भी आधा ये है T/4, T/2 का आधा करेंगे T/4। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो है आपका क्या भाई? नेगेटिव। ये क्या है? नेगेटिव। मान लीजिए अगर हम ये वोल्टेज का दिखा रहे हैं ग्राफ, ठीक है, वोल्टेज का, तो ये आपका होगा नेगेटिव वोल्टेज, नेगेटिव मैक्सिमम वोल्टेज, और ये होगा क्या भाई? पॉजिटिव मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है, तो देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ से जब हमारी प्रत्यावर्ती राशि चलेगी, ठीक है, कहाँ से? यहाँ से, अपने ओरिजिन से, तो अपने नेगेटिव, शुरुआत की नेगेटिव वोल्टेज तक पहुँचने में कितना समय लगेगा? ठीक है, कोई प्रत्यावर्ती राशि है, अपने शुरुआत की, ठीक है, नेगेटिव वोल्टेज तक पहुंचने में, नेगेटिव मैक्सिमम वोल्टेज तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे, ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए ये आपका है V बराबर कैपिटल V मैक्स साइन ओमेगा टी को अपने शुरू के माइनस V मैक्स तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? ध्यान दीजिए, माइनस, शुरू के माइनस V मैक्स मतलब यहाँ तक पहुंचने में इसको कितना समय लगेगा, यही पूछना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है? T/4, T/4 ही लग रहा है ना। यहाँ से यहाँ तक का समय कितना है? T/4। यहाँ से यहाँ तक T/2 है, यहाँ से यहाँ तक T/4 होगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगा? T/2। यस सर। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगा? T/2। और यहाँ से यहाँ तक T/4। तो T/2 T/4 को जोड़ेंगे तो ये माइनस V मैक्स तक पहुंचने में हमको पता चल जाएगा कितना समय लगेगा। समझ में आया ना? माइनस V मैक्स यही है ना, यस सर। नेगेटिव वाला माइनस V मैक्स है, तो हमें यहाँ तक पहुंचना है, मतलब यहाँ तक जाना होगा। यस सर। तो माइनस V मैक्स तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे देखिए यहाँ से यहाँ तक तो T/2 है, यस सर। T/2 प्लस, अब यहाँ से यहाँ तक मतलब माइनस V मैक्स यही मिल रहा है ना। Yes, sir. तो यहाँ तक हमें पहुँचना है तो T/4 जोड़ देंगे आगे, T/4 यहाँ पे जोड़ देंगे, तो आपका 4 क्या हो जाएगा? एलसीएम, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2T प्लस T, मतलब देखिए कितना समय लग जाएगा? 3T/4 सेकेंड, 3T/4 सेकेंड लग जाएगा। ठीक है, यस सर। नोट करिए इसे। चलिए नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति ना, आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी इसे हम कहते हैं आवृत्ति। ठीक है, देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में साइकिलों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकेंड में साइकिलों की संख्या को लिख लेंगे आप। 1 सेकेंड में साइकिलों की संख्या को क्या कहते हैं? देखिए नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड, कंप्लीट साइकिल होनी चाहिए ना।
नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। ठीक है, एक साइकिल क्या होता है भाई, यहाँ से यहाँ तक। तो अब हमारे भारत की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, 50 हर्ट्ज है। याद है ना? यस सर। ठीक है। हाँ, देखिए सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं, इसको एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे भाई? एफ से प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं आपको स्मॉल एफ भी लिखा हुआ मिल जाएगा आवृत्ति में। ठीक है, और इसका जो यूनिट होता है, यूनिट वो होता है भाई हर्ट्ज। हर्ट्ज, इसे एच जेड से प्रदर्शित करते हैं हर्ट्ज को। और इसकी एक और यूनिट होती है, जब हम समय और फ्रीक्वेंसी में जब संबंध देखेंगे तो वहां भी एक और यूनिट निकल के आती है, साइकिल। यूनिट क्या निकल के आती है? एक और साइकिल पर सेकेंड। साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ इसका यूनिट ऐसे हो जाएगा, साइकिल सेकेंड इनवर्स, ऊपर चला जाएगा। यस सर। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट यूनिट है, साइकिल पर सेकेंड। ये किसकी यूनिट होती है भाई? फ्रीक्वेंसी की। इसको एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो SI मात्रक है वो हर्ट्ज है, HZ है। ठीक है, तो हमारे भारत की देखिए जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ बराबर होती है कितना, 50 हर्ट्ज। और इसमें जो वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा, मतलब ये फ्रीक्वेंसी भारत की कितना बढ़ सकती है और कितना घट सकती है, तो प्लस माइनस 3% होता है। कितना होता है वेरिएशन? प्लस माइनस 3% का टॉलरेंस। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी 3% बढ़ गई तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर फ्रीक्वेंसी 3% घट भी जा रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका टॉलरेंस इतना है, कितना? प्लस माइनस 3% है। ठीक है, अब देखिए इस फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, हमने अभी क्या पढ़ा? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है भाई? नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन 1 सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड में साइकिलों की संख्या जो होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है। यस सर। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज है, इसका मतलब एक सेकेंड में कितना साइकिल? 50 साइकिल। एक सेकेंड में कितना साइकिल? 50 साइकिल। ठीक है, और हम जानते हैं एक साइकिल में हमारा एक जो बल्ब है, एक बार यहाँ पे पूछेगा, एक बार यहाँ पे पूछेगा। यस। तो 50 साइकिल में कितनी बार पूछ गया बल्ब? 2 बार। 50 साइकिल में 100 बार। Yes, साइकिल में 2 बार ना? 2 बार। तो 50 साइकिल में 100। इसका मतलब अगर कोई आपको करंट ऐसे पकड़ ली, ऐसी करंट, तो वो आपको एक सेकेंड में 100 बार छोड़ेगी और 100 बार पकड़ेगी। यहाँ देखिए जब मैक्सिमम होगा तो पकड़ लेगी, फिर यहाँ पे छोड़ देगी, यहाँ पे छोड़ देगी। 2 बार देखिए छोड़ रही है एक साइकिल में। तो 50 साइकिल में मतलब 100 बार पकड़ेगी और 100 बार छोड़ेगी, और सिर्फ और 1 सेकेंड के समय देंगी। इसीलिए लोग कहते हैं अगर एसी करंट पकड़ लिया तो डंडा से मारो, मारते रहो। हो सकता है कि वो समय आ गए, आप मारते रहोगे, जब वो छोड़े तभी मार दो, वो छोड़ देती है करंट पे ना। मारते हैं सब एक दबा के टक 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 टक, क्योंकि एक सेकेंड में 100 बार पकड़ रही है, 100 बार छोड़ रही है, कितना फास्ट होगी वो। ठीक है, देखो भाई नोट हो गया ये चीज? यस सर। पढ़ते हैं रिलेशन, किसमें भाई? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ठीक है, किसमें हम रिलेशन पढ़ रहे हैं? फ्रीक्वेंसी मतलब आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध। हमारा हेडिंग क्या है? आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध। ठीक है, तो देखिए अगर हम कहें कि, ठीक है, हम कहें टाइम टेकन टू कंप्लीट, यहाँ लेट मान ले रहे हैं, लेट माना, आप लिखेंगे माना एक साइकिल पूरा करने में f सेकेंड लगता है। कितना भाई? नहीं सॉरी, f साइकिल पूरा करने में 1 सेकेंड लगता है। आप लिखिए f साइकिल, माना f साइकिल पूरा करने में कितना? 1 सेकेंड का समय लगा। ठीक है, माना f साइकिल पूरा करने में कितना लगा? 1 सेकेंड का। तो हम लिखेंगे टाइम टेकन
तो देखिए तो ठीक है, एक साइकिल पूरा करने में एफ साइकिल पूरा करने में 1 सेकेंड, तो एक साइकिल पूरा करने में कितना लगेगा 1/f सेकेंड। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल, ये कितना हो जाएगा भाई 1/f सेकेंड। और यही तो हम जानते हैं कि एक साइकिल पूरा करने में जितना भी समय लगता है उसे क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल, एक साइकिल पूरा करने में जो भी समय लगता है, आप लिखिए, नीचे लिखिए आप, एक साइकिल पूरा करने में लगा समय 1 सेकंड लगा तो एक साइकिल पूरा ठीक है, हाँ, एक साइकिल पूरा करने में लगा समय 1/f सेकेंड। हम जानते हैं कि एक साइकिल पूरा करने में लगा समय को आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड। ठीक है, हम जानते हैं कि वी नो दैट टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल इज नोन एज टाइम पीरियड। तो हम लिख सकते हैं इसलिए सो t बराबर 1/f, t बराबर 1/f। ठीक है, और इसका मात्रक क्या है भाई, सेकेंड है। t बराबर 1/f। ठीक, लिखिए इंग्लिश में लिखिए। नहीं, देख लीजिए। ठीक है, नोट हो गया। चलिए, तो यहाँ पे आवर्तकाल और आवृत्ति में क्या संबंध है, t बराबर 1/f है। इसको याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आवर्तकाल और आवृत्ति में। अब देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज हम लोग समझते हैं। हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होता है f बराबर क्या होता है भाई, ये फिक्स है। f बराबर कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है। t बराबर हम जानते हैं 1/f होता है। अब देखिए ये सेकेंड है, ठीक है। अब 1/50, ठीक है, 1/50। देखिए कहने का मतलब कि जो हमारा साइकिल है वो कितना आ रहा है, t बराबर 1/50। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक जाने में एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना इसको समय लग रहा है, 1/50। 1/50 समझ में आ रहा है, एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना समय लगा, 1/50। t का मान क्या है, 1/50। ये फिक्स है अपने यहाँ जो एसी होती है वो एक साइकिल जब कंप्लीट करती है, एक साइकिल कंप्लीट करती है तो कितना समय लेती है, 1/50। ठीक है, सेकेंड, 1/50 सेकेंड। या हम इसी को कहते हैं, अगर 2 से हम ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा भाई, 2/100। यस, और इसको हम लिख सकते हैं 0.02 सेकेंड। समझ में आया? इसका मतलब ये है कि जो हमारी एसी करंट होती है एक साइकिल कंप्लीट करने में 0.02 सेकेंड का समय लेती है। जो हमारी एसी साइकिल करंट एसी जो है वो अपना एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना समय लेती है, 0.02 सेकेंड। या हम इसको अगर मिली में लिखना चाहें तब मिली सेकेंड में। देखिए मिली का मतलब क्या होता है, मिली का मतलब क्या होता है, 10⁻³ अगर हमें इसको मिली में लिखना होगा तो यहाँ 10⁻³ चाहिए, मतलब 0.02 गुणा करना होगा 10⁻³ ये सेकेंड है अभी। अब 10 के ऊपर गुणा किए हैं तो नीचे भी गुणा करना होगा, ये हो जाएगा 10⁻³ और इसी को हम लिख देंगे मिली सेकेंड, और ये 10⁻³ को ऊपर लेके चलते हैं। देखिए ये क्या होगा 0.02
और ये पूरा ये 10 घाते -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। यस सर। और इसकी जगह में हम लिख देंगे मिली और ये हो जाएगा सेकेंड आपका। ठीक है, तो कहने मतलब देखिए इसको आप तोड़ के लिखिए, तो ये 100 गुणा 10 है तो 100 का गुणा होगा तो ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मतलब इसमें 1000 का इतने में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20। 1000 में 1000 का गुणा इसमें करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, 20 मिली सेकेंड। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। तो कहने का मतलब जो हमारी एसी है एक साइकिल कंप्लीट करने में 20 मिली सेकेंड का समय लेती है, तो 2 साइकिल कंप्लीट करने में 40 मिलीसेकंड। ठीक है 40 मिली सेकेंड का समय लेती है। समझ में आया ना? हाँ यस सर। यस। तो यहाँ पे टी का मान क्या आ गया भाई? अब इसको लिख सकते हैं 0.02 सेकेंड या टी का मान 20 मिली सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से निकालेंगे। इतना समझ में आया ना? यस सर। चलिए नोट कर लीजिए। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में हमारा जो है संबंध पता चला। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है भाई एंगुलर वेलोसिटी। हाँ देखिए कोणीय चाल और आवृत्ति में संबंध, कोणीय चाल और आवृत्ति में संबंध, रिलेशन कोणीय चाल मतलब एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखिए एंगुलर को हम एंगुलर जो वेलोसिटी होता है हम उसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, ओमेगा। तो बस वही हम कोणीय चाल मतलब चाल बराबर रेखीय चाल बराबर क्या होता है? रेखीय दूरी बटे में समय। ठीक है, उस चाल से उस दूरी को पूरा करने में आप कितना समय लिए हैं वो होता है रेखीय चाल। इसी प्रकार एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या होता है? आप यहाँ पे एंगुलर डिस्टेंस कवर करेंगे। क्या कवर करेंगे? एंगुलर डिस्टेंस। तो एक साइकिल पूरा करने में कितना समय लगा था? 1/50। हाँ 1/50 मतलब वही यहाँ पे टी मान लीजिए टी। तो टी मतलब हम टी सेकेंड हम माने थे। तो देखिए एक साइकिल कंप्लीट करने का मतलब क्या? 360 डिग्री। 360 को हम क्या लिखेंगे? 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देखिए कोणीय वेग मतलब एंगुलर वेलोसिटी मतलब कोणीय वेग बराबर कोणीय वेग ओमेगा बराबर यहाँ लिखेंगे। देखिए एक साइकिल पूरा करने में टी समय लग रहा है ना? यस सर। और एक साइकिल है क्या? रेडियन में लिखेंगे तो 2 पाई लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका भाई 2 पाई एंगुलर डिस्टेंस कितना? 2 पाई बटे में यहाँ पे डी। ये हो गया आपको वही चाल बराबर दूरी बटे में समय। यहाँ दूरी हम एंगुलर में तय कर रहे हैं तो एंगुलर डिस्टेंस मतलब 2 पाई। यस सर। और इस 2 पाई को कंप्लीट करने में कितना समय लगा? टी का भाग दे देंगे। तो ओमेगा बराबर यहाँ पे क्या आ गया भाई? 2 पाई बाई टी। तो ओमेगा बराबर अगर आपको निकालना होगा टी हम जानते हैं टी बराबर होता है 1/f या f बराबर हम लिख सकते हैं, चलिए कैपिटल ही लिखते हैं, f बराबर हम लिखते हैं 1/t। तो 1/t की जगह पे हम f लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई f। क्या हो जाएगा भाई? 2 पाई f। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट करिए, ओमेगा बराबर 2 पाई f मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए। देखिए यहाँ पे ओमेगा बराबर आपका क्या है? 2 पाई ना। पाई का मान क्या होता है भाई? पाई का नाम 3.14 यस ना 141 पाई का मान होता है। और एफ का मान क्या है भाई? 50। याद कर लीजिए फ्रीक्वेंसी हमेशा 50 ही रहेगी। यस सर। देखिए 50 गुना 100 3.14 गुणा में 100 ये हो गया भाई 314।
314 और ये हो जाएगा रेडियन प्रति सेकेंड। ओमेगा का मान क्या आ गया 314। अगर कहीं भी ओमेगा का मान 314 आपको दिखे तुरंत समझ लीजिए वहां पर फ्रीक्वेंसी 50 होगी Yes, sir. ना। चलिए इतना नोट करिए। चलिए एक लास्ट और हम उत्तर करवा लेते हैं। लास्ट देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और स्पीड में क्या संबंध है, ठीक है। स्पीड, हाँ, सिंक्रोनस स्पीड लिखिएगा। फ्रीक्वेंसी और स्पीड जो होता है, देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड। तो ये n बराबर जो होता है ये होता है भाई 120 f/p। अब देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं जहाँ वेयर n क्या है भाई, सैंक्रो स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड है ये, ठीक है। एफ क्या है आप जानते ही हैं, यह है फ्रीक्वेंसी है, और पी क्या है, नंबर ऑफ पोल। ये आप लोग को मशीन में इन डिटेल समझाया जाएगा, पहले बस इतना ही यहाँ पे याद करके रखिए ये सब चीज़ें क्या है। चलिए इतना नोट करिए, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर आगे क्लास बढ़ाया जाएगा, ठीक है।